जितनी सी नुकसान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है आशुतोष की अगर किसी दूसरी जगह पर हो और कई भूकंप के झटके हम लोगों ने अलग अलग वक्त पर दिल्ली में देखे हैं। अब स्कूल में पढ़ते आए हैं ना, जब हमेशा बताया गया कि भूकंप आए तो टेबल के नीचे चले जाएं और जहां पर दरवाजा होता है उसके बीच चौखट पर खड़े हो जाएं। जब आप किसी ऊंचाई वाली इमारत में 12वीं मंजिल पर रहते हो तो भाग के जाएं कहाँ, तो वो भी नहीं समझ में आता है। लेकिन जब तक आपको महसूस होता कि ये पहला झटका था, उतने देर में दूसरा ट्रेमर भी महसूस हुआ और फिर आप उठ के सबसे पहले देखें करें, तब तक ये सब शांत हो चुका था। तो हाँ, वो डरावना था। और उसके पास कंक्रीट की इमारतें जब हिलती हैं पूरी तरह से, उसकी जो गड़गड़ाहट और कंपन महसूस होती है, वो 4.3 या 4 रिक्टर का अगर कोई भूकंप है तो उससे दुगना असर डालती हैं। और मैं याद है, अगर आपको 2 या 2.5 महीने पहले भी जब एक भूकंप का झटका महसूस हुआ था, हालांकि वो दूर दराज था और रिक्टर पर 3 था, लगभग 3-4 महीने पहले, तब भी इसी तरह। तो आप देखिए, वो पंखा उंखा हिलता है, लाइटें हिलती है, डरावना तो तब भी लगता है, हालांकि वो कम समय के लिए होता है। तो इसको भी अगर मान के चले कि लगभग 4 से 6 सेकंड वो महसूस हुआ होगा, तो 6 सेकंड का भूकंप कांपती हुई पूरी इमारत और उसके बीच आप रह रहे हो, जहां आप सोए हैं, आपका परिवार है, सबको लेकर के जब तक आप उस थॉट प्रोसेस को कलेक्ट करें, खुद को सुरक्षित निकालें, तब तक तो भूकंप बीत चुका था। और उसके बाद सबसे पहले नजर जाती है कि ये हुआ था या मन का भ्रम है या वहम है। कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसा डर बना रहता है कि मन का भ्रम था, लेकिन फिर तब तक पता चला नहीं कि ये भूकंप ही था, ट्रेमर था। और तब तक तमाम सारे लोग अगले 30 सेकंड में हर कोई सक्रिय हो गए। जो कोई भी दिल्ली एनसीआर में रहता था उसके लिए तो वो लगभग वही तीव्रता थी। और ज्यादातर यहाँ रहने वाले जो है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर में रहते हैं, तो हर किसी को वो जो भय है वो दुगना महसूस हुआ होगा। और जैसा अभी हिमांशु बता रहे थे कि वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने पर अगर आप ये महसूस कर सकते हैं, तो जब आप ऊंचाई पर जाएंगे, जिस केंद्र पर और पूरी इमारत जब हिलती है, तो उसकी तीव्रता दरअसल थोड़ी ज्यादा महसूस होती है। और इसीलिए वो कई सारे भयावह मंजर जो हमने भूकंप के देखे हैं वो सब याद आ गए। लेकिन देखिए, प्रकृति कम से कम अब इतनी मेहरबान हो, उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं, अब दूसरा झटका या आफ्टर शॉक ना आए। जो होना था वो सुबह सुबह हो गया, और अभी तब हुआ जब लोग गहरी नींद में धुत थे। सो के उठने की भी तैयारी होगी कि 6 बजे उठेंगे, अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे, लेकिन गहरी नींद में ही जब इस तरह के भूकंप थे, तो हाँ, बेहद डरावना मंजर था। उसके बाद जितने सारे लोग थे, सबके घरों की लाइटें जलने शुरू हुई। अभी भी कई सारे लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। जाहिर है कि अब सबको पता चल गया है कि भूकंप के झटके आए, लेकिन फिलहाल चिंता की बात नहीं है। ज्यादातर जो लोग थे उन्होंने भी कहा कि अगर किसी तरह की घबराहट हो, आप नोएडा में रहते हैं तो लोकल स्थानीय पुलिस को मदद के लिए बुलाएं। अगर आप दिल्ली में हैं, अगर कहीं पर किसी तरह का नुकसान, वैसे तो बहुत संभावना कम है कि किसी तरह का नुकसान हो, तो पुलिस को फोन करें, मदद की गुहार कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है फिलहाल अभी तक किसी तरह की, एक बड़ी जानकारी ये भी है, अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। खासकर सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीजें लोग